उसका सार ये है कि द्रव्य यज्ञ से जो द्रव्य यज्ञ है उससे श्रेष्ठ जो है ज्ञान यज्ञ है, संक्षेप में। ठीक है, तो जो आप अब ज्ञान यज्ञ को कैसे करेंगे, तो ब्रह्म की ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की जो प्राप्ति है, ठीक है, ज्ञान के द्वारा जो है, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है जो 33वां श्लोक है कि द्रव्य यज्ञ जिसका सबसे पहले वर्णन किया गया उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जिसका सबसे अंत में वर्णन किया गया अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म जाकर ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जितने कर्म हैं वह ज्ञान में ही जाकर के समाप्त होते हैं। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए ही कर्म आदमी करता है। समाप्त होने का जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति कर्म, इसीलिए देखिए जब आप कर्म करते हो, क्यों कर्म करते हो, कर्म करते करते हुए आपको कुछ समय, मान लीजिए कि आप घर में कोई काम है, ठीक है, जैसे खाना बनाना है आपको, तो आपने 20 साल खाना बनाया, तो 20 साल खाना बनाने के बाद आपको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, कि ज़िंदगी तो केवल खाना बनाने में ही बीत गई, इसमें कुछ हमको मिला? परिवार का पालन पोषण भले हो गया, बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह हो गए, अपने अपने स्थान पे अपने अपने घर पे चले गए, ठीक है, परंतु आपको क्या मिला? ठीक है, इतना तो ज्ञान हुआ ना। तो कर्म जो होता है वो ज्ञान में आकर के समाप्त हो जाता है। एक और ये विषय होता है कि जो कर्म होता है वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही होता है। जो आप कर्म कर रहे हो वह कर्म, उस कर्म के द्वारा ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लोगे। जब अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लोगे तो आप ज्ञान जल्दी प्राप्त करोगे। धार्मिक हो, आध्यात्मिक माँ बाप के यहाँ से जन्म ले लिया तब तो आपका कल्याण है। तो बचपन में ही शिक्षाएं दे दी जाती हैं। आदि से आदि शंकराचार्य थे, बहुत कम उम्र में ही वह सारी शिक्षाओं को, वेद वेदांग आदि जितनी शिक्षाएं हैं उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो यह कर्म, यदि आपका कर्म अच्छा है तो ज्ञान आपको अच्छा मिलेगा। क्या होगा? ज्ञान आपको अच्छा मिलेगा। और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ज्ञान आपके अच्छे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। एक विषय ये भी है। इसीलिए जो कर्म होता है वह उतना प्राथमिक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान की उपासना के लिए बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने। और मैं तो हमेशा आप लोगों को यही कहता रहता हूँ कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको कितना भी कीमत लगानी पड़े उसको उसमें लगा करके लेनी चाहिए। क्योंकि राजा जनक के यहाँ जो है ना, राजा जनक जो है बड़े बड़े ऋषियों को इनवाइट, याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि को बुलाया करते थे अपने राज्य में, और हर समय महर्षि याज्ञवल्क्य को बुला करके उनसे ज्ञान लिया करते थे। और कहते थे उनसे कि मैं आपको एक ज्ञान बताते थे महर्षि याज्ञवल्क्य, तो उनको कहते थे कि मैं आपको 1000 गौ में दान देता हूँ, और 1000 गौ में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान देते थे महर्षि याज्ञवल्क्य को। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें पता नहीं है कि इस ज्ञान का कितना महत्व है। ये पदार्थ है, वस्तु यहीं पर रह जाती है, परंतु ज्ञान जन्म जन्मांतर के लिए स्थापित हो जाता है। ठीक, ये ज्ञान जो आपका है, यह ज्ञान आपके जो अज्ञान पूर्ण जो जीवन बीता है पूर्व जन्मों के, या इस जन्म में भी इतना समय 30 साल 40 साल 50 साल जो भी लगा है, उस जीवन की खाई को, अज्ञानता पूर्वक खाई को पाटने का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। समझिए कि ज्ञान की, अज्ञानता की खाई को जब तक आप नहीं पाटेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिटेगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितनी चेष्टा हो उतनी लगा देनी चाहिए। ज्ञान यदि प्राप्त करने में आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े तो चुकानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बात कोई नहीं करता है। कोई सब पदार्थों में और द्रव्यों की बात लोग करते हैं, इस पे बहुत कम लोग जोड़ देते हैं। आपको ये भी बता दूं, इस विषय पे यदि लोगों को जोर दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है।
उसका फिर द्रव्य की कीमत जो है ओछी हो जाएगी, द्रव्य उसके लिए कुछ नहीं रहेगा। हाँ, द्रव्य से धर्म की प्राप्ति होती है, परंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसको खर्च तो करिए। जैसे आपका पैसा बैंक में जमा है, ना उसका उपयोग करते ही नहीं हो तो क्या होता है, आपका पैसा बढ़ता तो है परंतु आपके कुछ काम नहीं आता है, आपके बच्चों के आता है। आपने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया, इतनी मेहनत से आपने उसको सेव करके रखा, परंतु आपके जब बच्चों में वो पैसा गया तो उसकी कीमत कम हो गई। ठीक है, कीमत कम हो गई तो फिर उसकी वैल्यूएशन ख़त्म हो जाती है। इसीलिए फिर आप नहीं यूज कर पाए, आपके बच्चे नहीं यूज कर पाए तो फिर बैंक वाला यूज कर लेता है, सरकार यूज कर लेती है। इसीलिए धन को अच्छे कामों में लगा करके अपने आप को उन्नत करना चाहिए व्यक्ति को। और ज्ञान प्राप्ति के लिए तो मैं सबसे यही कहता हूं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हर कीमत को अदा करो आप, क्योंकि ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है फिर उसे कोई पदार्थ या कोई वस्तु उसके आगे कुछ इतना महत्व वाली नहीं होती है, और उसके लिए सब छोटा हो जाता है, ज्ञान भी छोटा हो जाता है, वस्तु भी छोटी हो जाती है, सॉरी। ठीक है, तो इस विषय को, इसका तात्पर्य यही था। ठीक है।